मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्जो जैन धर्म धर्मो स्तु मंगलम। धर्मानुरागी महानुभावों, घर घर पाठशाला हर घर पाठशाला परियोजन से आप सभी YouTube के माध्यम से समझ रहे हैं। कल हमने नमोकार मंत्र की महिमा बताई। ये नमोकार मंत्र शक्तिशाली महामंत्र है। इस महामंत्र के प्रभाव से अनेक संसार सागर से तर गए, अनेक उबर गए। इस नमोकार महामंत्र का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। और इस नमोकार महामंत्र में 5 प्रविष्टि स्थित है: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत प्रविष्टि के 46 मूल गुण होते हैं, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्याय के 25 और साधुओं के 28। यूं सभी को मिलाकर के 143 मूल गुण बनते हैं। हम एक एक मूल गुण को आगे के विषय में समझाने का प्रयत्न करेंगे। हम चल रहे हैं नवकार महामंत्र पे। ये नवकार महामंत्र सभी मंगलों में से पहला मंगल है। इस नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्र गर्भित है। आचार्य कहते हैं कि दुखे सुखे भय स्थाने पथि दुर्गे दुर्गे रणे पीवा श्री पंचगुरु मंत्रस्य पाठ कार्य पदे पदे। इस पद को पढ़ने से आप हर समय सुख में, दुख में, डर में, मार्ग में, भयानक स्थान पे, संकट के समय, युद्ध के मैदान में, परीक्षाओं में बैठते समय, व्यापार का शुभारंभ करते समय हम इस महामंत्र का स्मरण करें तो सदा कार्य की सिद्धि करने वाला महामंत्र है। हम इस नमोकार महामंत्र की महिमा समझ रहे हैं। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि इस नमोकार मंत्र में अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहता है। उसे ही मंत्र का है जिसका पाठ करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। उसी मंत्र बताया है। इस नवकार महामंत्र में 5 पदों को नमस्कार किया गया है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। विशेष तो यह है कि अपितु उनके गुणों की आराधना की गई है, गुणों को नमस्कार किया गया है। क्योंकि जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है, व्यक्ति के गुणों की प्रधानता है। तो यहाँ पे परमात्मा के गुणों का, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 प्रविष्टि को नमस्कार किया गया है। यह अनादि निधन मंत्र है, अर्थात यह अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाला मंत्र है। नमोकार मंत्र आचार्य पुष्पदंत महाराज ने षटखंडा गर्म ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया था, जो द्वितीय शताब्दी में लिपिबद्ध किया था। आचार्यों ने इसकी महिमा इतनी बताई कि इस नमोकार मंत्र का अगर जो जाप करे तो जाप करने से अपने संसार रूपी ताप कम होता जाता है। इसे अनादि नमस्कार मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र, मृत्युंजय मंत्र, सर्वसिद्धिकारक मंत्र, तरण तारण मंत्र, चमत्कारी मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, मंगल मंत्र, केवल ज्ञान मंत्र के नाम से अनेक नामों से सम्मानित किया। नमोकार मंत्र की उत्पत्ति 84 लाख मंत्रों से हुई। इसके अंदर 84 लाख मंत्र गर्भित है। बंधुओं, हमको ये समझना है कि इस नमोकार की महिमा कितनी बड़ी है। और ऐसे महामंत्र का स्मरण करके हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो नवकार का चिंतन करते हैं। यही एक ऐसा माध्यम है, इसका स्मरण करने से, चिंतन करने से हमारा भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम 5 परमेष्टि की शरण प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम यहाँ पे नमोकार मंत्र के जब पूजा होती है, पूजा में कहते हैं अपवित्र पवित्रो वा सुशिस्तो दुखोस्तिवा ध्यायत पंच नमस्कार सर्व पापे प्रमुचते। इस महामंत्र का पवित्र या अपवित्र दशा में किसी भी समय जाप कर सकते हैं। इस नवकार मंत्र को कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इस नवकार मंत्र का स्मरण आचार्य कह रहे हैं कि इसका
क्या फल है? ग्रहे जब फले प्रत्येवते शतगुण भवेत पुण्य नामे तथारण्ये शस्त्र गुणितमत पर्वते 10 शस्त्रशा नद्या लक्ष्य मुदाहंत कोटि देवालय प्राहुरंत जिन्न सन्निधो। घर में मंत्र आराधना करने से 1 गुना फल, वन में 100 गुना, बगीचे तथा सघन वन में 1000 गुना फल मिलता है, पर्वत पे करने से 10,000 गुना फल मिलता है, नदी तट पर लाख गुना फल मिलता है और जिनेंद्र प्रभु के देवालय में करोड़ गुना फल मिलता है और जिनेंद्र देव के समकक्ष बैठ करके इसका जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। इसका भी मंत्र का प्रभाव कहाँ पे बैठ के कैसे करने से उसका फल प्राप्त होता है। यह मंत्र आराधना, इस मंत्र का अनुष्ठान, करोड़ों मंत्र का जाप करने से जिस प्रकार एक एक मंत्र का बीज होता है, इसके अंदर बीजाक्षर जैसे से बीज डालते हैं उसका बड़ा वटवृक्ष उत्पन्न हो जाता है, बड़ा तेजी से प्रभाव दिखाता है। वैसे नमोकार का एक एक जाप आपको स्मरण शक्ति, बुद्धि आदि के अंदर आपका सहयोग प्रदान करने वाला महामंत्र हुआ करता है। आपके अंदर भय समाप्त होगा, बल की वृद्धि होगी, मानसिकता, मन के अंदर तीव्रता, भावों के अंदर शांतता, ऐसी बुद्धि को देने वाला नमोकार महामंत्र है। नमोकार मंत्र में इसको रचना में जब हम व्याकरण की ओर जाएं तो इसके प्रथम पद में 7 अक्षर, 11 मात्राएं, 6 व्यंजन और 6 स्वर है। कितने? 7 अक्षर, 11 मात्राएं, 6 व्यंजन, 6 स्वर है। दूसरे पद में 5 अक्षर, 9 मात्राएं, 5 व्यंजन, 5 स्वर है। तीसरे पद के अंदर 7 अक्षर, 11 मात्राएं, 5 व्यंजन और 7 स्वर है। चतुर्थ पद में 7 अक्षर, 12 मात्रा, 6 व्यंजन और 7 स्वर है। 9 अक्षर, 15 मात्राएं, 8 व्यंजन और 9 स्वर है। कुल 5 पद है। कितने पद है? 5 पद। 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 3 स्वर है। 5 पद कितने? 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 30 व्यंजन, 34 स्वर। यहां से नमोकार मंत्र को 35 अक्षरों का ये महामंत्र अपने आप में 3 और 5, 3, 8 कर्मों को अक्षय करने वाला होता है। 35 के बीच में प्लस करोगे तो 8 होते हैं। ये 8 कर्मों को अक्षय करने वाला है। आचार्यों ने कितनी सुंदर ऐसे अनादि नमस्कार मंत्र हमको प्रदान किया और दूसरी शताब्दी में पुष्पदत्त स्वामी ने उसे मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध करके हमको ऐसा महामंत्र प्रदान किया। उसकी महिमा, उसका वर्णन हमको जानना चाहिए। हमको शुभ कार्यों में, हम जब शुभ कार्य हो, भय स्थान हो, ऐसे स्थान पे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आचार्यों ने इसके बाद में कहते हैं कि ऐसो पंच नमोकारो, ये ऐसा नमस्कार महामंत्र है। सव पाव पणाशो, ये सभी पापों का अक्षय करने वाला है। मंगलाणम च सवेसी, ये मंगलों में से पहला मंगलम। मंगलाणम च सवेसी पढ़म हवई मंगलम, जो पढ़ता है उसका मंगल हो जाता है, वहां पे मंगल हो जाता है। ऐसे नवकार मंत्र की महिमा बताई है, क्योंकि हमारा जनिस्म नवकार मंत्र से प्रारंभ होता है। नमोकार मंत्र से पाठशाला प्रारंभ होती है। जब हम बच्चे हैं तो कम से कम हमारे बच्चों को नवकार मंत्र आना चाहिए। ये नमोकार महामंत्र हर बच्चों को कम से कम 5 साल के, 3 साल के, 7 साल के जैसे ही बड़े हो जाए तो उनको शुद्धि से नवकार मंत्र पढ़ना आना चाहिए कि हमारा मंगलाचरण मंत्र ये है, ये तुम्हारे लिए एक ढाल के रूप में है। इस महामंत्र का प्रयोग आप हर समय कर सकते हो और जब जब ऐसे मंत्र का प्रयोग से हमारे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, उन मंत्र की महिमा के साथ 5 परमेष्टि का भी महत्व बताइए। अरिहंत कौन है? जिन्होंने घातिया कर्म को अक्षय किया। सिद्ध परमात्मा 8 मूल गुणों के धारी अनंत सिद्धालय में विराजमान आचार्य गण जो संघ का शिक्षा दीक्षा देते हैं, ऐसे आचार्य परमात्मा, उपाध्याय जो संघ में पठन पाठन करवाते हैं, और रत्नत्रयधारी सर्व साधु, ऐसे पंच परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आज हम एक बेसिक नॉलेज पे हम बढ़ रहे हैं बंधुओं।
बहुत बड़ी बात की और धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक बातें हैं कि इस नवकार की क्या महिमा है, नवकार मंत्र क्या है, नमोकार को कैसे जपना चाहिए, नमोकार को कैसे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार ये प्राकृत में लिखा हुआ महामंत्र है, उसको हम सभी पढ़ते हैं। इसका ध्यान से आत्म आराधना होती है, आत्म साधना से मन पवित्र होता है। इस मंत्र का अवलंबन लेकर के हमारे मन को शांति मिलती है। ऐसे नमोकार महामंत्र की महिमा हम समझ रहे हैं। यहाँ ओम के अंदर अरहंता अशरीरा आयरिया तब उजिया पुणिनो पड़म रक्षेणी पपहणो ओमकारम पंच प्रमेष्टि। इसके अंदर ओम जो शब्द है, ओमकार के अंदर ये सारे पंच प्रमेष्टि गर्भित है। ओमकार शब्द के अंदर पूरा पंच प्रमेष्टि गर्भित है। और इस नमोकार मंत्र को 9 का अंग शाश्वत है। उसमें किसी भी संख्या का अगर 9 बार इसलिए जपने को कहते हैं, 9 के अंदर किसी भी संख्या का आप गुणा करो, आपस में जोड़ो तो 9 और 3 का योग बढ़ेगा। 9 तारीख 27, जैसे 9 इंटू 3 कितने हो गए 27, और 27 में 2 और 7 कितने होते हैं 32, 6 और 3 कितने होते हैं 9। 9 और 3 का योग बनता है। और ये प्रायश्चित के रूप में हम इस नवकार मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमारे द्वारा उद्योग में, आरंभ में, संकल्प में, विकल्प में जो जाने जाने पाप हो जाते हैं, उनके प्रक्षालन के लिए हम नवकार मंत्र का जाप करते हैं। और यहाँ पर आचार्य ने बताया है कि इस नवकार मंत्र को 108 बार जप सकते हैं, 9 बार जप सकते हैं, 27 बार जप सकते हैं। इस प्रकार इस नमोकार मंत्र जितना अपने पास समय हो, 9, 27, 108 बार जैसे समय हो, लेकिन उसको पूरी सिद्धि और साधना के साथ जप करना चाहिए। पूरा ऐसे भाव से जाप कीजिए कि मैं साक्षात अरिहंत परमात्मा सिद्धों का, आचार्य उपाध्याय और साधु का अपने अंतरंग में ध्यान करता हो। तो आप नवकार मंत्र को अगले विषय में बताएंगे कि नवकार मंत्र हम जपते जपते जीवन हो गया, लेकिन हमारे नवकार मंत्र जपने के साथ हमको कैसे इसका जाप करना चाहिए, किस तरह से, किस मुद्रा में जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार आज नवकार मंत्र को हमने समझा है। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला के अंतर्गत आप अब समझिएगा कि नवकार मंत्र की क्या महिमा है। ऐसी मंगलमय वाणी के साथ बोले जिनवाणी माता की जय। नमोस्तु नमोस्तु।